मतलब आधे से भी ज्यादा फर्क है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, इसमें कोई नहीं है, उससे भी ऊपर। ठीक है ना। वो 80% है, हम 20% है इस टाइम। और जो शोएब अख्तर कह के गए ना कि कोहली को अगर जगाना हो तो कह दो कि पाकिस्तान से मैच। बाबर आजम जितने भी रन करते हैं आप कह देते हैं यार कि उसके रन टीम के खिलाफ गए, उसको स्लो खेला। वो कोहली 22 रन भी करता है तो आप कहते हैं यार वो एक वो दीवार है, एक वो ब्रांड है। मतलब इतना तसाद है। कंपेयर भी नालायक और जो जिसमें हिमाकत भरी हुई है उससे करेंगे तो बेकार है। पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या, आप 90-10 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया? 85-15 85-15 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। ओह गॉड, 90। शायद आप भी नंबर दे दें। 70-30 रोहित शर्मा आके अंदर ऐसे खेले कि जैसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं कितनी मुश्किल विकेट है, तो पीछे वाले घबरा जाएंगे कि यार रोहित इतना अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर उसको मुश्किल हो रही है तो हमारे साथ क्या होगा। तो वो इस तरह की चीजें अपनी बैटिंग के साथ पिछले वालों के लिए बड़ी आसान कर देता है। तो वो अपने लिए तो बिल्कुल नहीं खेल रहा होता, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच नहीं खेलते, ना विराट ना रोहित। अच्छा, बांग्लादेश हो या कोई दूसरी टीम हो, नहीं खेलते, अपना स्कोर कार्ड बेहतर नहीं बनाते। जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इब्रार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इब्रार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या स्पिनर्स की मार लगने लगी, तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के डिबेट शो में पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर आए हुए हैं। पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटरों ने इस मैच को लेकर भारतीय टीम को फेवरेट बताया है। उनकी नजर में भारत के इस मैच में 90% चांस है कि भारत इस मैच को जीत लेगा, क्योंकि भारतीय टीम बड़ी ही स्ट्रांग लग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तानी टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो भारत को कड़ा मुकाबला दे सके। सीधा आप और बासित भाई बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। मैं चाहता हूँ एक ही मासूमाना सवाल आपसे भी करूँ, मैं बासित भाई से भी करूँ, फिर उस मैच के बाद देखेंगे आप में से किसकी राय हकीकत से ज्यादा करीब साबित होती है। आपके ओपिनियन में विनर कौन होगा और कितने परसेंटेज से? यानी अगर आप समझते हैं इंडिया फॉर एग्जाम्पल तो 90-10 समझते हैं, 60-40 क्या समझते हैं? फिर यही सवाल मैं बासित भाई से पूछूंगा। मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि 70-30 इंडिया की तरफ होगा। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का बेस्ट चांस है कि पाकिस्तान नए बॉल से विकेट ले। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अगर नए बॉल से विकेट ले गए तो कहीं ना कहीं इंडिया की बैटिंग पे थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है। बट अगर नया बॉल इंडिया ने अच्छा खेल गया तो पाकिस्तान के पास वो स्पिन की क्वालिटी नहीं है कि जो मिडिल ओवर्स में विकेट ले जाए। हारिस रऊफ हमने देखा है कि थोड़े एक्सपेंसिव साबित होते हैं, तो पाकिस्तान का बेस्ट चांस है कि वो बॉलिंग करके शुरू में अगर 2-3 आउट करता है तो फिर प्रेशर डालता है। मैं जरा यही बात बासित भाई से पूछता हूँ, फिर हम आपकी सहमत तमाम करते हैं। वो समझते हैं 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ जो अभी हमारी टीम खेल रही है ना, जिस वे में क्रिकेट, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या, आप 90-10 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया? 85-15 85-15 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। वासिद अली साहब समझते हैं इन इस सूरत हाल में तो अगर पाकिस्तान जीते तो ये एक अपसेट तस्वीर किया जाएगा। इनकी बात सुनकर हम अपसेट हो गए। ठीक है, अपना बिल्कुल सही ओपिनियन है, ऑल द राइट। सो तामी भाई, आपकी भी कुछ यही रहा है कि इन हालात में अगर हम जीते हैं तो वो अपसेट ही है, बस ठीक ही है। बस देखिए, अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है, जैसे वसीम भाई ने बात की है। सिर्फ एक ही चांस है, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया कि नए बॉल के साथ जब आउट करेंगे तो शायद पाकिस्तान टीम गेम में रहे, मैच जीत सके, वो उसी सूरत है। अदरवाइज मिडल में जैसे बात की, हम लोग भी सब कह रहे हैं, वसीम भाई ने भी बात की है कि स्पिनर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आउट करने हैं तो वो एक हमारे पास वीक एरिया, हमारा नए बॉल पे भी आउट नहीं कर रहे, मिडल में भी नहीं कर रहे, डेथ बॉलिंग हम लोग बहुत ज्यादा रन ली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ है, नो डाउट। मैं इन्होंने 75% का 85-15 का मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। ओह गॉड, 90। शायद आप भी नंबर दे दें। 70-30 ओके। शामी साहब 70-30, शाहिद भाई 70-30, बासित भाई 85-15, कामरान भाई 90-10, ऑल इन फेवर ऑफ इंडिया। लेट्स सी, ये सब आई एम श्योर आप लोग तीनों चाहेंगे कि आपकी राय गलत साबित हो जाए, लेकिन जाहिर है क्रिकेटिंग अभी एनालिसिस देने बैठे हैं तो अपने जो है पर्सनल बायस को साइड पर रख के वही तज़किया देना चाहिए जो ये सही समझता हूं। बहुत शुक्रिया सर के लिए, बहुत सारी तालियां बजाएगा वसीम साहब के लिए। वेरी मच सर। और नंबर्स बताता हूं जिससे सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि अगर सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला भारत में इतना पल्ला भारत का भारी है तो क्यों है। कुछ आपको रिसर्च, कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाते हैं, वो क्या है दिखाइएगा। अब देखिए जनाब, इस एक तो पहले तो अगर देखें तो इस वक्त कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि 2017 में जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें भी थे। तो शर्मा उस वक्त भी थे, विराट कोहली भी थे, पांड्या भी थे, शामी भी थे, जडेजा भी थे। जबकि पाकिस्तान की जाने से दो अफराद हैं, बाबर आजम और फहीम अशरफ। ये दो ही लोग हैं जो 2017 में भी थे और 2025 में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप हेड टू हेड देखें, वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान और भारत ने कुल मिलाकर अब तक 135 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 73 पाकिस्तान जीता है
57 इंडिया जीता है, 5 का नतीजा नहीं आया। तो बहुत वाज़ेह तौर पे हेड टू हेड पाकिस्तान में मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। ताहम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में है तो भी मामला इस तरफ का ही कि पाकिस्तान और भारत ने 5 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने 3 जीते हैं, भारत ने 2 जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। आगे बढ़ते हैं यहां तक तो, लेकिन अब हम अगर हालिया फॉर्म पर आ जाए, ये तो हमने पूरी एक तारीख ले ली ना कि पाकिस्तान इंडिया से जब से खेल रहा है, पाकिस्तान भारत ने जब भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली, पिछले 5 वनडे देख लें, अगर पिछले 5 जो पूरे वनडे हुए हैं पाकिस्तान ने खेले जिनके भी खिलाफ और इंडिया ने खेले जिनके भी खिलाफ, उनका रिजल्ट खौफनाक है। इंडिया ने पिछले 5 वनडे खेले, 5 जीते, पाकिस्तान ने जो पिछले 5 वनडे खेले 5 हारे। तो ये बताता है कि कितनी नाजुक सूरत हाल है। यानी ये पाकिस्तान और भारत के जो 5 मैच हैं आखिरी, वो हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, मैं करेक्ट कर लूं, वैसे भी हम कम ही जीते हैं, लेकिन चलो ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो आखिरी 5 मैच हुए वो 5 के 5 इंडिया के फेवर में गए और पाकिस्तान 5 के 5 हारा है इंडिया के मुकाबले में आखिरी 5 मैच। ये सूरत हाल है। अब क्विक अगर हम एक नजर इसमें भी डाल लें कि इस वक्त जो इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खेल रहे हैं, उनकी एवरेज देखें अगर तो कोहली की है 53, शर्मा की भी तकरीबन 50, पांड्या की 70 है। और अगेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं हम कि ये दोनों टीमों ने मद्दे मुकाबले होना है। तो इनका अगर आपस का मुकाबला देखें तो कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ 16 इनिंग्स में 53 का एवरेज है, तकरीबन इतना ही रोहित शर्मा का है, पांड्या का 70 है। बाबर आजम का कितना इंडिया के खिलाफ एवरेज 31, इमाम उल हक 13, मोहम्मद रिजवान 25। और स्ट्राइक रेट की तो मेरा ख्याल है मैं बात ही ना करूं, कोहली का स्ट्राइक रेट है 100, रोहित शर्मा का 93, पांड्या का 130, राउंड ऑफ कर रहा हूं, बाबर आजम का 75, इमाम उल हक का 60, रिजवान का 70। तो ये नंबर्स बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अब ये अगली जो स्लाइड है, कमजोर दिल हजरात टेलीविजन स्क्रीन से हट जाएं जरा 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम ताकि कंप्लीट करें। अच्छा पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, बॉलर्स का मवाजना करें तो कुलदीप यादव का एवरेज है 15, इकोनॉमी है 3.7, यानी कि एवरेज ज़ाहिर सब जानते हैं कि तकरीबन हर 14 रन देने के बाद 1 विकेट ले रहे हैं भारत के खिलाफ कुलदीप, और हर ओवर में तकरीबन 3.8 रन दे रहे हैं। जडेजा 40 रन के बाद और इकोनॉमी 4.8 है, और पांड्या की फिगर आपके सामने। अब शाहीन आफरीदी का एवरेज देखें, कहां कुलदीप का था 14, शाहीन आफरीदी का 27 है, और नसीम शाह का 30 है, हारिस रऊफ का 43 है। हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ जो ओवर बॉल किया है तकरीबन हर ओवर में 6.5 रन दिए हैं, और हमारी ऑडियंस तालियां बजा रही है। आप लोग किसकी तरफ से खेल रहे हो इस बात पे हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या यही है जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई फॉर्म में कभी आप हैं कभी नहीं है, मसला नहीं है, इंटेंट भी कभी कॉम्प्रोमाइज, ये कैपेबिलिटी का मसला है, मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच का मसला है। वो आपने बताया था वो कितने सालों से खेल रहे हैं। हाँ। बाबर और फहीम अशरफ हमारे साथ हमारी तरफ से थे, बस उनकी तरफ वहां से फेरिस्त बहुत लंबी थी, उन्होंने प्लेयर आने दिए, इन्होंने प्लेयर आने नहीं दिए, ये फर्क है। ये है सारी कहानी की का क्रक्स। वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच नहीं खेलते, ना विराट ना रोहित, अच्छा बांग्लादेश हो या कोई दूसरी टीम हो, नहीं खेलते, अपना स्कोर कार्ड बेहतर नहीं बनाते नहीं, पर्सनल, वो दूसरों को चांस देते। अभी जो उनकी T20 की टीम है उसमें ये लोग है ही नहीं। सही है, कप्तान चेंज, सारे लड़के चेंज। हाँ जी हाँ जी हाँ। हारिस रऊफ जिनका इंडिया के खिलाफ औसतन जो भी ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ कराया है, हर ओवर में तकरीबन 6.5 रन दिए उन्होंने। एक हंगर नजर नहीं आ रही कि हमने जीतना, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी टीम आ जाए, कोई भी बड़ी टीम आ जाए, तो यही प्रॉब्लम नजर आ रही है पाकिस्तान टीम की। और जैसे आपने स्टैट्स दिखाए हैं, हाँ। आप ये देखें कि बासित भाई ने जो बात बांग्लादेश और छोटी टीमें आती, वो इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी भी टीम आई ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो नहीं खेलते, कुछ मैचेस ड्रेस कर लेते हैं। आप देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ पिछले 10-15 साल से, उन्होंने क्रिकेट बहुत ऊपर लेके गए, प्लेयर्स भी बना। ओपनर हमारा जो मास्टर ब्लास्टर था वो जा चुका है, बाबर फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, अनफिट हैं 3 बॉलर हमारे, अगेन कप्तान के मुताबिक 80% हम फिट हैं और 20% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, वी जस्ट हैव टू गो, वी जस्ट हैव टू फाइट। ये 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, 2 आपने पार्ट टाइमर रखे हुए, तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, तो आपके समझ से उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इब्रार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इब्रार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इब्रार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लगी तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं, जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के, मार भी लग रही है लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पास अभी भी चांस है, ठीक है, पैनिक नहीं होना हमने। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान टीम की जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम एक ही सूरत में कमबैक कर सकती है, अपने एटीट्यूड के साथ। इंडिया से मैच है,
एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव खेलना पड़ेगा, उनके ऊपर हावी आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टीम है, देखिए इस टाइम कोई मेरी बात माने या ना माने, मतलब आधे से भी ज्यादा फर्क है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, इसमें कोई नहीं है, उससे भी ऊपर, ठीक है ना। वो 80% है, हम 20% है इस टाइम। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस या बैटिंग की या आउट ऑफ फॉर्म लड़के या स्पिन है ही नहीं हमारे पास, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ उस तरह हम जीत सकते हैं। गिल की बात करते हैं कि 129 बॉलों पे 101 रन किए है उसने। ये वो चीज है जो हम बाबर आजम से चाहते हैं कि बॉलें खेले ज्यादा, ठीक है ना, फिनिश करे। बस ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें नजर आती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल में रोहित एज अ कैप्टन जबरदस्त लीड, यही वो चीजें हैं जो हमें मोहम्मद रिजवान की तरफ से चाहिए। पार्टनरशिप चाहिए हमें, पार्टनरशिप होती है तो जो नया बैट्समैन जाता है वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है। बैक टू बैक जो विकेटें गिरती हैं तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, फिर आपको डॉट बॉलें ज्यादा खेलनी पड़ जाती है। और हमारे वाले वैसे भी डॉट बॉलें इतनी खेल देते हैं कि 27 ओवर भी हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जितने स्ट्राइक रोटेट करते हो बैट्समैन को उतना कॉन्फिडेंस मिलता है। अरे तो यूसुफ, जैसे अभी रोहित की बैटिंग की बात हो रही है, आप किस अंदाज में इसको बयान करते हैं, क्योंकि आखिर उनको भी बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, तो जो शॉट सिलेक्शन है उनकी और जो अटैक करने का उनका हिकमत अमली है, वो किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं, जिसमें आप ये कहें कि रिस्क फ्री या मिनिमम रिस्क की तरफ जाकर खेलते हैं? अच्छा, अगर रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें तो वो बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। उसको अपने आउट होने की कोई फिक्र नहीं होती। एक प्लानिंग है जो उनकी नज़र आ रही होती है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नज़र आई है। मैंने पहले भी बताया कि वो 1-2-3 सेंचुरीज कर सकता था, लेकिन एक प्लान होता था उनका कि मैंने अटैक करना है। और एक कैप्टन को, एक लीडर को ऐसी क्रिकेट चाहिए कि वो पूरी टीम उसकी तरफ क्योंकि देख रही होती है, लीडर की तरफ टीम देख रही होती है। लीडर जिस तरह का बिहेवियर दिखाता है, जिस तरह की चीज़ें दिखा रहा होता है, बाकी प्लेयर भी वैसे ही खेल रहे होते हैं। अगर रोहित शर्मा आके अंदर ऐसे खेले कि जैसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं कितनी मुश्किल विकेट है, तो पीछे वाले घबरा जाएंगे कि यार रोहित इतना अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर उसको मुश्किल हो रही है तो हमारे साथ क्या होगा। तो वो इस तरह की चीज़ें अपनी बैटिंग के साथ पिछले वालों के लिए बड़ी आसान कर देता है। तो वो अपने लिए तो बिल्कुल नहीं खेल रहा होता, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे भारत को इस मैच के लिए फेवरेट बता रहा है। भारतीय टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमेशा ही पाकिस्तान को पेला है। भारत ने पाकिस्तान से खेले हुए पिछले 5 ही मैच जीते हुए हैं। पाकिस्तान के ओपनर फकर जमान भी चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, जो कि पाकिस्तान टीम की सबसे मजबूत कड़ी थी। और अगर भारत को कोई चुनौती देने वाला बल्लेबाज था तो वो फकर जमान ही था। अब वो भी पाकिस्तान टीम से बाहर हो चुका है। इस वजह से भारत को ये मैच जीतने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग भी कमजोर नजर आ रही है। भारत अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 300 रनों से ज्यादा लक्ष्य रखने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तानी टीम में इतना दम ही नहीं है जो ये रन बना सके। अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं और हाल ही में वो आईसीसी के वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 की रैंक हासिल की है।